अप्पू के अंतिम संस्कार में झनक पहुंची कोलकाता पराशर के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पराशर को झुकना पड़ा और वह झनक के साथ कोलकाता के लिए रवाना हो गया। कोलकाता पहुँच जैसे ही वे बोस परिवार में घर में दाखिल हुए, एक अजीब सा सन्नाटा परासा हुआ था। अप्पू जमीन पर सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी, मानो कोई मासूम परी गहरी नींद में सो गई हो। उसका शांत चेहरा देखकर झनक का कलेजा फट गया। पूरा बोस परिवार गहरे सदमे में था। हर किसी की आंखों में अप्पू की यादें और उसका प्यारा ताज़ा हो रहा था। हर कोई अप्पू की मौत का दुख गहराई से महसूस कर रहा था। कोलकाता की वह शाम जैसे थम सी गई थी। हर कोना, हर दीवार बस एक ही नाम पुकार ही रहा था, अप्पू दी। झनक जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, उसकी नज़र सीधे उस जगह पर जाती है जहाँ सफ़ेद चादर में लिपटी हुई अप्पू की निश्चल देह रखी होती है। उसकी आंखों से आंसुओं की सैलाब फूट पड़ा और वह आगे बढ़कर अप्पू के पास बैठ जाती है। उसका हाथ पकड़कर रो पड़ती है। अप्पू दी, आपने तो वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आपने कहा था आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर क्यों चली गई? मुझे ऐसे अकेले क्यों छोड़ दिया? उसकी आवाज़ में दर्द, निराशा और अविश्वास साफ था। पूरा बोस परिवार इस दर्दनाक विदाई से टूट चुका था। लालौन एक कोने में बैठा अपनी आंखें पोंछ रहा था। उसकी सांसों में अब भी अप्पू की खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी। अनिरुद्ध, जो अब तक अपने गुनाहों से शर्मिंदा था, अप्पू की अंतिम विदाई में एकदम शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी, जैसे वह अपने किए हुए खुद को कसूर कहरा रहा था। झनक की तरफ देखता है, उसकी आंखों में माफ़ी मांगने की बेचैनी दिखती है, पर झनक की आंखों में अब कोई भावना नहीं थी, बस सूनापन था और अपार दुख था। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तब सब लोग मिलकर अप्पू दीदी को अंतिम विदाई देने के लिए साथ आते हैं। झनक आखिरी बार अप्पू का चेहरा देखती है। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, अप्पू दी, अब आप जाओ, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वह कभी मैं नहीं भूल सकती। आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी और हमेशा रहेंगी। अप्पू की चिता जलती है और जब उस राख में झनक के साथ साथ पूरे परिवार के दिल का एक हिस्सा भी जलकर खत्म हो जाता है। अप्पू के जाने के बाद घर में एक भारी सन्नाटा पसर जाता है। कोलकाता में कुछ दिन रुकने के बाद झनक और परिसर वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन झनक के चेहरे पर अब एक गहरी उदासी रहती है। पराशर उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, हर पल उसके साथ रहता है, लेकिन झनक सिर्फ एक बात दोहराती है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा पराशर। मेरी दुनिया बदल गई है। कोलकाता से लौटने के बाद झनक पूरी तरह बदल जाती है। पहले जो झनक दुनिया के लिए मुस्कुरा रही थी, हर मुश्किल का सामना हंसते हुए करती थी, अब वही झनक खामोश रहने लगी थी। वह अक्सर अप्पू की तस्वीरों को निहारती रहती, घंटों एक ही जगह बैठी रहती। पराशर उसे खुश करने के लिए हर जतन करता, डॉक्टर से काउंसलिंग करवाना, उसे बाहर घुमाने ले जाना, उसकी पसंदीदा चीज़ें बनाना, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता। झनक का मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। उधर अनिरुद्ध भी अंदर से टूट चुका होता है। अप्पू की मौत ने उसे हिला दिया था। उसे अब अपने पुराने फैसलों पर पछतावा हो रहा होता है। वह बार बार सोचता है, मैंने झनक को क्यों नहीं समझा, क्यों अप्पू दीदी की बात नहीं मानी। अप्पू हमेशा झनक के साथ खड़ी रही और अब जब चली गई है तो झनक और भी अकेले हो गई है। अनिरुद्ध को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह झनक से माफ़ी मांगने का फैसला करता है। उसे लगता है कि शायद झनक को देखकर उसे शांति मिलेगी। तभी एक दिन एक चौंका देने वाली घटना होती है। झनक घर में ही अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। पराशर घबराकर उसे तुरंत लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद पराशर से कहता है, आपको आपकी पत्नी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उनकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा है और बच्चे की हालत थोड़ी नाजुक हो सकती है। यह सुनते ही पराशर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद की किरण भी जागृत होती है। वह तुरंत डॉक्टर से कहता है कि बच्चे की पूरी देखभाल के लिए कहता है। पराशर झनक के पास जाता है, उसका हाथ थामता है। झनक
तुम माँ बनने वाली हो। अप्पू दी अब नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, और तुम्हारा बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से उजाला लाएगा। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल रखना है, यही अप्पू दी की सबसे बड़ी खुशी होगी। झनक चुपचाप उसकी बात सुनती है और पहली बार एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आती है। बच्चे की बात सुनकर उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत होती है। अनिरुद्ध अकेले अपने कमरे में अप्पू की तस्वीर के सामने बैठा रो रहा होता है। अप्पू दी, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही नहीं समझा। मैं झनक को इतना दर्द दिया, और अब आप नहीं तो हो, मुझे और बुरा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, समझ में आया कि झनक मेरी ज़िंदगी में क्या थी, मैंने उसे खो दिया। अनिरुद्ध एक फैसला करता है, वह झनक से माफ़ी मांगने और उसका भरोसा जीतकर उसे दोबारा अपनाएगा। उसे लगता है कि शायद अब भी देर नहीं हुई है। वक्त धीरे धीरे बीतता है। झनक अब फिर से थोड़ा थोड़ा सामान्य होने लगती है। उसकी कोख में पल रहे बच्चे की हर चल उसे नया जीवन देने लगती है। वह बच्चे के लिए जीना चाहती थी। उसे पता था कि यही अप्पू दी की आत्मा को शांति देगा। एक दिन पराशर किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है और झनक अकेली घर में होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। झनक दरवाज़ा खोलती है। सामने खड़ा होता है अनिरुद्ध। उसकी आंखों में पश्चाताप और उम्मीद दोनों दिख रहे थे। अनिरुद्ध बोलता है, झनक, मुझे एक बार माफ़ी मांगने दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन अप्पू दी के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। मैंने तुम्हें खोकर सब कुछ खो दिया। झनक चुप रहती है। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती, लेकिन उसकी आंखें में आंसू तैरने लगते हैं। वह अतीत की यादों में खो जाती है, उन पलों को याद करती है जब अनिरुद्ध ने उसे दुख पहुंचाया था। थोड़ी देर बाद जनक ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, अनिरुद्ध, अब बहुत देर हो चुका है। मेरी दुनिया अब बदल चुकी है। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे और उसकी सलामती के लिए जी रही हूँ। तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, तुम अभी असंभावना नहीं है। अनिरुद्ध टूट जाता है, लेकिन वह झनक की बात को समझता है और वादा करता है कि अब वह झनक की ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देगा, लेकिन उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। एक दोस्त की तरह सीरियल झनक में अब नई कहानी आती है। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है? झनक कॉल स्पीकर पर रख देती है। पराशर बोलता है, क्या हाल है साहरी बाबू? अनिरुद्ध बोलता है, अप्पू। पराशर बोलता है, क्या हाल है साहरी बाबू? अनिरुद्ध बोलता है, अप्पू अब नहीं रही। झनक यह बात सुनकर बहुत शौक होती है और रोने लग जाती है। अनिरुद्ध बोलता है, लालून और बड़ी माँ चाहते थे यह खबर मैं तुम्हें दूं, इसलिए दे दिया। उस दिन तुम अप्पू दी से बात नहीं की। खैर, यह तुम्हारा मैटर है। पराशर से बोलता है, हमारे कुछ आदमी यहाँ से आएंगे स्कूल बनवाने के लिए। हम चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि अप्पू दी के नाम पर गांव में स्कूल बने। फिर कॉल कट कर देता है। यह सब जब झनक बहुत रोने लगती है। पराशर बोलता है कि स्कूल की क्या बात कर रहे थे? झनक बोलती है, पराशर, मुझे वादा कीजिए कि स्कूल बनने देंगे अप्पू दी के नाम पर। पराशर स्कूल बनवाने के लिए मान जाता है। पराशर वहाँ से चलता जाता है। अब झनक और अप्पू के घर वालों का रोते हुए हालत ख़राब हो गया था। ही अप्पू की माँ बाप बहुत रोते हैं। सभी लोग अप्पू को देख कर रोते हैं। सभी मिमी भी अप्पू को मिलने चली जाती है और सबको समझाती है कि अप्पू दी अपनी बीमारी से बहुत परेशान थी, इसलिए वो चली गई। अप्पू दी अभी भी हमारे पास है। आगे के, जी हाँ दोस्तों, ये बोलती है मिमी कि अप्पू भी अभी भी हमारे पास है और वो चाहती थी कि सब कुछ अच्छा हो और अनिरुद्ध और झनक एक साथ हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि अप्पू, अनिरुद्ध और झनक एक साथ हो जाएं। जिसे यह सब सुनकर झनक और अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। पूरे घर वाले शौक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। अनिरुद्ध ने झनक को बताया कि अप्पू दी की हो गई है मौत, जिसे सुन टूट गई झनक। जी हाँ दोस्तों, शो के एपिसोड में अनिरुद्ध झनक को फ़ोन करके बताता है कि अप्पू उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, जिसे सुन झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वह विश्वास नहीं कर पाती है कि वह अनिरुद्ध से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अप्पू ने हमसे बात की थी। लेकिन अनिरुद्ध उसे बताता है कि वह उसकी आखिरी इच्छा थी कि झनक उससे मिलने के लिए आए, लेकिन झनक ने उसके बात नहीं की और अब अप्पू दी की मौत हो गई है और वह चाहता था कि गाँव
गांव में जो स्कूल बनेगा वह अप्पू दी के नाम पे हुई हो और झनक पराशर से रिक्वेस्ट करती है कि वह यह स्कूल बनाने दे और अप्पू दी की आखिरी निशानी इसी गांव में हो। अप्पू दी की मौत की खबर सुनकर झनक पूरी तरह से टूट गई है और वह बहुत ज़्यादा रो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और पूरा परिवार अप्पू दी की मौत से बहुत ज़्यादा शौक है और दुखी हो गया है और सभी बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। अप्पू दी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है और सभी पूरी तरह से टूट गए हैं। यह सब शो के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा और ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरी झनक और अनिरुद्ध की लाइफ आगे क्या मोड़ लेती है। झनक की टीवी, जी हाँ दोस्तों,